एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई, इसमें कई मसौदों पर हरी झंडी दी गई। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कई चीज़ों की थी, मतलब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है और इस पर अब आगे प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। इसके बाद RFI जारी की जाती है, RFP जारी किया जाता है, टेंडर जारी किया जाता है। उसमें जो भी आते हैं कंटेंडर, उन पर इवैल्यूएशन करने के बाद फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे जाता है, तब जाके कोई चीज़ हम खरीद पाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है, उसका पहला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। चलो कोई बात नहीं, पर 84,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मसौदों को पास किया गया है। इसमें बहुत ढेर सारे इक्विपमेंट है, एक करके सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें खास बात यह है कि 97% इसमें देसी सामान होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि 84,000 करोड़ में से कुछ 82,000 करोड़ का देसी माल ही खरीदा जाएगा, तो पैसे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। कुछ 24 ऐसे अलग अलग प्रोग्राम थे जिसमें कि पैसे लगाने की बात करी गई है, उन प्रोग्राम को चालू करने की बात करी गई है। इसमें 21 प्रोग्राम ऐसे होंगे जो कि भारतीय प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि उनमें भारतीय प्रोडक्ट का ही खरीद होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किन किन चीज़ों पर हरी झंडी दी गई। लाइट टैंक, जो कि DRDO L&T के साथ डेवलप कर रहा है, उसको हरी झंडी दे दी गई कि हाँ अब इसमें आगे बढ़ो, इसको हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मिसाइल या आप कह सकते हैं ऐसे किट जो कि नॉर्मल बम को भी एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बना देते हैं, इस तरह की किट पे भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पे भी हरी झंडी दी गई है। माउंटेड गन सिस्टम पे भी हरी झंडी दी गई है और नेवल एंटीशिप मिसाइल, इसके अलावा मल्टीपर्पज वेसल, हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस व्हीकल्स जो कि नेवी के स्ट्रेंथ को बूस्ट देंगी। उन 24 प्रोग्राम में से 6 इंडियन आर्मी के हैं, 6 इंडियन एयरफोर्स के हैं, 10 इंडियन नेवी के हैं और 2 इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैं। अब बात करते हैं ईरान की। आपको पता है कि 2021 में ईरान के द्वारा चीन के साथ एक ऐसा सौदा साइन किया गया था जिसमें कि 25 साल तक ईरान चीन की जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा एक सर्टेन लेवल तक। तो उसके लिए कुछ $400 बिलियन चीन इन 25 सालों में ईरान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब भारत के सामने भी ऐसा प्रपोजल रखा गया है। असल में ईरान को अपनी एनर्जी का जो एक्सपोर्ट है या तेल का एक्सपोर्ट, हर चीज़ का, गैस का एक्सपोर्ट, वो करने के लिए इन्वेस्टमेंट की लगातार आवश्यकता पड़ती है। तेल के कुएं ढूंढने पड़ते हैं, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है, तो इसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है क्योंकि उन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। वेस्टर्न कोई कंट्री उन पर इन्वेस्ट करती नहीं है, US इन्वेस्ट करता नहीं है, तो वो एशियन कंट्रीज की तरफ ही देखते हैं, जिसमें से चीन उनका बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करता भी है। भारत की तरफ वो अब देख रहे हैं, देखते हैं भारत इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं करता है। हाँ, छाबा पोर्ट में हम जरूर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर इस तरह के अगर एनर्जी रिलेटेड अगर कहीं पे भारत इन्वेस्ट करता है तो अमेरिका की नजरें जरूर तन जाती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत की तरफ जरूर देखने लगेंगे। चीन पर तो उनका जोर चलता नहीं है, भारत पे जोर उनका चल सकता है, तो जरूर भारत के सामने रोड़ा अटकाया जाएगा। पर देखते हैं, अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है तो इन सब रोडों से दूर हटना पड़ेगा। और क्योंकि ईरान में ये इन्वेस्टमेंट बेसिस पे हमें एनर्जी की आपूर्ति होगी, तो एक अच्छा सौदा भारत को प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की सबमरीन शक्ति की। एक हमारे पुराने इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम AK सिंह है। इनके द्वारा भारत की जो रशिया से लीज पे ली गई INS चक्रा थी, उसको कमांड किया गया था। तो इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया। इनके द्वारा ये कहा गया कि 2030 में पाकिस्तान के पास सबमरीन की संख्या और भारत के पास सबमरीन की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी या एकदम बराबर हो जाएगी, अगर भारत ने समय पे कोई कदम नहीं उठाया तो। और एक तरह से भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है समंदर से, पाकिस्तान केवल एक तरफ से। तो पाकिस्तान के पास सबमरीन की संख्या और भारत के पास सबमरीन की संख्या और भारत के और पाकिस्तान के दुश्मनों की संख्या के हिसाब से भारत के पास सबमरीन की संख्या कम ही कही जाएगी। असल में भारत के पास अभी 18 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 12 हो जाएंगी 2030 में, पर भारत के पास 18 ही रहेंगी। इसमें मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ, सारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, शिशुमार क्लास सबको कर रहा हूँ। उनके बाद 2030 तक भारत के पास 18 रहेंगी, पाकिस्तान के पास 12 हो जाएंगी। 12 भी उनके इसलिए होंगी क्योंकि चीन से वो युआन क्लास के सबमरीन खरीद का मसौदा उनका साइन हो चुका है, जो कि 4 पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, 4 चीन में बनाए जाएंगे और अगले ही साल से ये डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। चीन में इसको बहुत तेजी से बनाया जा रहा है, जो कि AIP से भी लैस है। अभी भारत के पास कोई भी AIP सिस्टम नहीं है। और पाकिस्तान के पास जो ऑगस्टा 90 जो सबमरीन है, उनको टर्की उसको अपग्रेड भी कर रहा है, इसलिए उसका आगे 10 साल तक वो और इस्तेमाल कर पाएंगे। अगस्ता 70 उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और तब जाके उनके पास 12 सबमरीन हो जाएंगे 2030 में। भारत के शिशुमार क्लास 4
सबमरीन्स रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 18 में से 4 गए 14। इसके अलावा 2 और किलो क्लास सबमरीन हैं वो भी रिटायर हो जाएंगी। तो मतलब 6 हमारी रिटायर हो जाएंगी, कुछ 12 की संख्या में बचेंगी, पाकिस्तान के बाद 12 रहेंगी, तो 12-12 दोनों बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर ये सजेशन उनके द्वारा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसी सुबकाहट भी है कि 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम और खरीदेंगे। मतलब ये एक चारा बचा है हमारे पास, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I को जल्द से जल्द निपटाया नहीं जा रहा है। आगे इसकी डेट बढ़ती चली जा रही है। अगर 2023 में इसको अंतिम रूप दे भी दिया जाए तो भी 7 साल के अंदर कोई नया सबमरीन भारत के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भारत में ही इसको बनना है, नई टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप करनी है, तो देर तो लगेगी। और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत ले लेता है तो 15 हो जाती है। इसके अलावा भारत 3+3 पे भी काम कर रहा है, जो कि रशिया से उसको प्राप्त होने वाली है। किलो क्लास के सबमरीन भारत के जो शिशुमार क्लास या किलो क्लास के सबमरीन हैं वो फेज आउट होने से पहले ही उनका अपग्रेडेशन अगर कर दिया जाए 3 की संख्या में, तो रशिया 3 और अपने यहाँ जो उनके पास सबमरीन है उसको रिफर्बिश करके, जो कि 15 साल की लाइफ साइकिल के साथ आएंगे, और जब हम लोग अपग्रेड करेंगे हमारे सबमरीन तो वो 10 साल की लाइफ साइकिल के साथ आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगा। मतलब 6 सबमरीन हमें प्राप्त हो जाएंगी जो कि 2030 तक रिटायर हो सकती थी। तो तब भारत के पास एक सही क्वांटिटी में सबमरीन हो जाएंगी। तो इतना काम भारत को करना पड़ेगा अगर भारत पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश की कैटेगरी में नहीं आना चाहता है सबमरीन के मामले में। तो आज पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को फिर से एमुनिशन भेजा जा रहा है। इसके बदले में Mi-17 हेलीकॉप्टर जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ओवरहॉलिंग और उसमें जो रिपेयरिंग वर्क है वो यूक्रेन के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाए। असल में हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन से बहुत से हथियार लिए जाते हैं, अपनी शिप्स के लिए भी इंजन उनके द्वारा लिए जाते हैं, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स के लिए भी इंजन उसके द्वारा लिए जाते हैं। और Mi-17 हेलीकॉप्टर यूक्रेन के द्वारा उसकी ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग उनको प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि उनके पास भी इसकी टेक्नोलॉजी है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि एक हाथ दे एक हाथ ले। जहां वो रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीदने का प्रयास कर रहा है, खरीद रहा है, वहीं वो यूक्रेन को एक यूरोपियन देश से होते हुए हथियार पहुंचाएगा। ये कराची पोर्ट से निकलेगा और यूरोपियन देश के पोर्ट पे पहुंचेगा, जो कि यूक्रेन के बगल का देश होने वाला है। आप गेस करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वहां से फिर यूक्रेन को ये दे दिए जाएंगे, एम्यूनिशन दे दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है रशिया को पता तो लगेगा, पर रशिया क्या करेगा? भाई ऑयल उनका बिक रहा है, कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। बात कर लेते हैं कोलंबिया की। कोलंबिया के द्वारा कहा जा रहा है कि 16 की संख्या में राफेल खरीदे जा सकते हैं। इसके लिए अब उनकी गवर्नमेंट ने इसका चुनाव कर लिया है। उनके पास 3 एयरक्राफ्ट सामने रखे गए थे, F-16, स्वीडन का ग्रिपीन और इसके अलावा राफेल। उन्होंने राफेल को चुना है और इस पे अब नेगोशिएशन चल रहा है, उसके दाम पर नेगोशिएशन चलेगा। 16 की संख्या में खरीदे जाएंगे। कोलंबिया के द्वारा इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से यानी कि राफेल के माध्यम से अपने कफीर, जो कि केवल और केवल वही इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे विश्व में, जो कि इजरायली एयरक्राफ्ट है, उसको रिप्लेस किया जाएगा। उनका ये कहना है कि कफीर को उड़ाने का खर्चा जितना होता है, राफेल को उड़ाने का खर्चा उससे 30% कम ही होने वाला है। अब पता नहीं भारत नए राफेल्स का ऑर्डर कब देगा। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से हम किस सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।